आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली दफ़ा इस आराधना में हमारे साथ शामिल हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 22वां रविवार है और आज के दिन हम लोग उन सभी धर्म सुधारकों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आज का रविवार को हम सुधार रविवार के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो आज का हमारा विषय भी है। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात ही में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आइए अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का हम लोग पहला गीत गाएं। गीत नंबर 667 667, भजन करूं मैं भजन करूं। आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभुज की आराधना में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह,
परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आशीष देने वाले दयालु पिता परमेश्वर, बीते दिनों की सभी आशीषों के लिए और आज की सुंदर मसीही संगति के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें अपने अनुग्रह से कभी वंचित नहीं करते हैं। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें कि हम आपके प्रेम, भय और विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और अपने मसीही जीवन के द्वारा आप ही के नाम की महिमा सभी लोगों में प्रकट करें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। जैसे कि हम जानते हैं, आने वाला मंगलवार अर्थात 31 अक्टूबर रिफॉर्मेशन डे है। आइए हम उन सभी धर्म सुधारकों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करें जिन्होंने कलीसियाई कुरीतियों के दूर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारा ज्ञान आपसे ही हमें प्राप्त होता है और आज हम आपके सेवकों के लिए विशेषकर मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, उल्रिच जिंगली, थॉमस क्रैनमर, जॉन नॉक्स और अन्य सभी धर्म सुधारकों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने अपने उद्धार के कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित किया, ताकि कलीसिया की उन्नति के लिए सच्चाई से अच्छे कार्य किए जा सकें। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आप सभी को जय मसीह की। आज का पहला पाठ है दूसरा राजाओं 23 अध्याय 1 से 9 तक। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों की संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो बाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातों उनको पढ़कर सुनाए। तब राजा ने खम्भे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की बाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चित्तौनियाँ और विधियों का नित पालन किया करूँगा। और इस बाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा। और सारी प्रजा बाचा में संभागी हुई। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के पास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशिचक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वो अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वही उसको फूंक दिया और पीसकर बुकनी कर दिया। तब वो बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियाँ अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवा कर गेवा से बरसेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को
जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाएं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा के वेदी के पास न आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। आमीन। भजन संहिता का पाठ 81 1 से लेके 14 तक। भजन संहिता का पाठ 81 1 से 14 तक। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंघा फूको। इसको उसने यूसुफ के चितौनी की रीत पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। तूने संकट में पड़कर मुझे पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, यह परमेश्वर की वाणी है। आज का दूसरा पाठ लिया गया है पौलुस की पत्री रोमियो के 11वें अध्याय से पहली से लेकर 6ठी आयत तक। रोमियो 11 1 से 6। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ, अब्राहम के वंश और बेन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइली के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसको क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक उसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।
समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 656 656 करते हैं तेरी हम स्तुति। आज का सुसमाचार पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके पद 33 से लेकर अंतिम पद तक। हम सब मिलकर कहें, हे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपकी महिमा हो। यहाँ वचन में लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर ही रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे
और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का बाग बनाया, क्या उसने भीतर का बाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। तुम्हें चाहिए तो ये था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापक को, तुम पर हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकराया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वे बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। ये क्रीस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रीस, आपकी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, जब हम मेरे बाप आसमानी उन महान शख्सियतों की ज़िंदगियों से प्रेरणा पा के आपके कलाम में से मनन करेंगे, जिन्होंने मेरे बाप आसमानी मनुष्य की चाल को सुधारने के लिए अपने पूरे जीवन से योगदान दिया। पिता खुदावंद, हम इस लायक नहीं हैं कि मेरे बाप आसमानी उनकी बराबरी हम कर सकें, लेकिन खुदावंद हम उसी आत्मा के चलाए चलने वाले आप ही के बच्चे हैं। पिता, हम चाहते हैं खुदावंद कि आपके रूह की हिदायत हमें ऐसी मिले कि हम उन इंस्पायरिंग लोगों के ज़िंदगियों से प्रभावित होकर अपनी ज़िंदगी की चालों को ऐसा सुधारें कि हमारी ज़िंदगियों से भी आपके पवित्र नाम की महिमा जाहिर हो। आगे का वक्त आपके हाथों में रहे। जब हम आपके कलाम में से मनन करें तो खुदावंद आपका रूह मुकद्दस हमसे बात करने पाए, आपका नाम ऊँचे पर उठाया जाए, आप बढ़ें हम घटें और आपका नाम ताज़ीम पाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। खुदावंद के लोगों, आज हम रिफॉर्मेशन संडे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसे हम सरल भाषा में धर्म सुधार भी कह देते हैं या पुनर्जागरण भी कह देते हैं। मैं चाहूँगा कि आज जो हमने पुराने नियम का पाठ पढ़ा है, आपके पास यदि बाइबल है तो आप उसे निकाल लें। दूसरा राजा अध्याय 23 1 से लेकर 9 पद तक हमारे बीच में आज पढ़ा गया है। मैं चाहूँगा आप उसको निकाल लें। इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए, प्लीज़ टर्न इट ऑफ। दूसरा राजा 23 अध्याय
1 से लेकर 9 पद तक। खुदावंद के लोगों, आज एक वो खास दिन है जब हम खुदा के उन खास दासों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया और उन बुराइयों का सामना किया जो धर्म का रूप लेकर या धार्मिक प्रथा का रूप लेकर के लोगों को बलगला रही थी। और खुदावंद के लोगों, हम जब अपना लिटर्जिकल जो हमारा एस्पेक्ट है चर्च का, हम जब उसको उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, इन सेक्शन 29 हम एक चीज़ को कन्फेस करते हैं जो हम हर संडे हर इतवार बोलते हैं कि युग युग में तूने, बोलिए, नबियों और दानाओं को भेजा कि वो तेरे बंदों को तेरी तरफ रुजू कराएं। खुदावंद के लोगों, आपको पता है ये एक कथन किस बात की ओर इशारा करता है? ये एक कथन जो आज का थीम है उसको उसकी व्याख्या दे देता है, उसको डिफाइन कर देता है। साथ ही ये एक कथन हम इंसानों की आदत को बयान करता है। हमारा ये शुरू से स्वभाव रहा है, हमारी ये शुरुआत से आदत रही है खुदावंद के लोगों कि हम हमेशा खुदा के बताए रास्तों से दूर हट जाते हैं। जो हमें नहीं करना चाहिए हम वो करते हैं। और इसके ऊपर खुदा के प्यार को हम देखने पाते हैं कि वो हर युग में बुद्धिमानों को, नबियों को भेजता रहा है कि वो समय दर समय हमें आकर के खुदा का रास्ता दिखाएं, समय दर समय आकर के अपने बंदों को वो अपने पास वापस बुलाने के लिए अपने लोगों के द्वारा वो संदेश अपने लोगों तक पहुंचाता है जो हम में से हर एक के लिए जानना जरूरी है। खुदावंद के लोगों, रिफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन? इसको अगर हम ग्रीक भाषा में इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो द ग्रीक वर्ड विच इज यूज्ड फॉर रिफॉर्मेशन इज एनामोर्फोसी, जिसका मीनिंग होता है टू अपलिफ्ट। लेकिन अगर हम इसके रूट वर्ड में जाते हैं तो वो हमें मिलता है लैटिन लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में। उस शब्द को वहां पे कहा गया रिफॉर्मे, और रिफॉर्मे का जो शब्द का जो मीनिंग है दैट इज टू ब्रिंग चेंज और टू चेंज। खुदावंद के लोगों, रिफॉर्मेशन किस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी होता है? पुनर्जागरण या धर्म सुधार किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिवेश में जरूरी होती है? एक बात हमारे को समझने की जरूरत यह है खुदावंद के लोगों कि जब हम इसके मायने को अपने सामने रखते हैं, हमारे को रिफॉर्मेशन का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है हमें वो समझ में आ जाता है। ब्रीडिंग ग्राउंड ये है खुदावंद के लोगों कि कुछ ऐसा जो ठीक नहीं चल रहा उसको दोबारा से ठीक करने के लिए हमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है। तो आज जो हमने दूसरा राजाओं में से पढ़ा है वो एक बड़ी गंभीर बात को हमारे सामने लेकर के आता है। मैं चाहता हूं उसको निकाल लें। दूसरा राजाओं 23 अध्याय 1 से लेकर 9 पद तक। यहाँ पे आप योशिया के बारे में पढ़ते हैं। योशिया एक राजा था जिसने अपने राज्य में यानी कि इज़राइल में उसने मूर्ति पूजा को कंप्लीटली उसने बैन कर दिया। और ना सिर्फ बैन किया बल्कि उसने कुछ बड़े खास काम किए। और वो खास काम किस तरह से हमारी जिंदगियों से राब्ता रखते हैं, किस तरह से हम में से हर एक के लिए समझने का एक बड़ा ही गूढ़ विषय है। और पुनर्जागरण, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन को सामने रखते हुए जब हम इन बातों को समझेंगे, हम में से हर कोई इस बात को कन्फेस करने पाएगा कि शायद मुझे भी आंतरिक पुनर्जागरण की जरूरत है। खुदावंद के लोगों, बहुत सी मर्तबा बाहर से हमें इंसाइट मिलती है, बाहर से हमें एक आइडिया मिलता है, लेकिन उस आइडिया को अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे को अंदर से मोटिवेट होना पड़ता है। हम बहुत कुछ सुनते हैं खुदावंद के लोगों, बड़ा सारा प्रचार, बड़े सारे प्रचारकों के द्वारा अच्छे अच्छे सरमन्स हमने सुने हैं, बड़े गंभीर इंसाइट्स हमारे को मिले हैं, लेकिन उन इंसाइट्स को हमने कितना अपनी जिंदगियों में उतारा है और कितना हमने इस चीज़ को तवज्जो दी है कि हाँ, मुझे भी शायद आंतरिक पुनर्जागरण की जरूरत है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और समझेंगे। खुदावंद के लोगों, अब दूसरा राजा का जो 23 अध्याय है इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि खुदावंद के जो लोग हैं, जो खुदा की प्रजा है, वो पापों में घिरी हुई है, उनसे गुनाह हो रहे हैं। और गुनाह क्या हो रहे हैं खुदावंद के लोगों? प्योरिटी इम्प्योरिटी के साथ मिक्स हो चुकी है। इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर प्योरिटी हैज गॉट मिक्स्ड विद द इम्प्योरिटी। अब खुदावंद के लोगों, ये एक बड़ी ही डेंजरस स्टेज होती है जब हमें शुद्धता और अशुद्धता में फर्क पता ना लगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए में हमें फर्क ना पता लगे। और खुदावंद के लोगों, सबसे ज्यादा डेंजरस स्टेज ये है कि हम जो खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं वो शुद्धता
और अशुद्धता में, पवित्रता और अपवित्रता को पहचानने में हम चूक जाएं। खुदावंद के लोगों, ये वो समय था जब इजरायली लोगों को एक महामारी का सामना कर रहे थे, और वो महामारी का नाम पता क्या था? कोई गेस करेगा? They were worshipping the idols. आप पढ़ेंगे इसके अंदर बड़ी गंभीर समस्या, एक बड़ी गंभीर बीमारी से पूरी प्रजा जूझ रही है। वो मूर्तों की उपासना कर रहे थे, और ना सिर्फ मूर्तों की उपासना कर रहे थे खुदावंद के लोगों, एक और बड़ी गंभीर समस्या चल रही थी। They were doing all sorts of sorcery, जादू टोना मंत्र फूंक रहे थे, अपने बच्चों को बाल देवता के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे, और खुदावंद के लोगों डीमंस की, दुष्ट आत्माओं की उपासना में लगे हुए थे। खुदावंद के लोगों, हम एक चीज को समझ लें कि हमारी जिंदगी और हमारा डिवोशन, खुदा के लिए हमारी जो ताजीम है, खुदा के लिए हमारा जो वक्त है, खुदावंद के लोगों, परमेश्वर कदापि ये नहीं चाहेगा कि उसमें, उसकी ताजीम में, उसकी जगह में, उसके स्थान में हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर दें। आप बाइबल में पुराने नियम में पढ़ेंगे, आप पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, आपको मिलती जाएंगे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे पैसेजेस जहां पे खुदावंद के लोगों ने ये गलती करी और बार बार खुदा से उनको ताड़ना पड़ी। ताड़ना इतनी गंभीर हुई कि कई बार तो उनको बंदुआई में भी जाना पड़ गया। जब खुदा अपने जिंदगी, अपने लोगों को सिखाने लगता है तो कई बार उसके सिखाने के मेथड्स अलग होते हैं। आपको पता है खुदावंद के लोगों, यशायाह की किताब 42 अध्याय 8वीं आयत में बड़ी गंभीर चीज लिखी है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। खुदावंद के लोगों, जिस आंतरिक पुनर्जागरण की मैं बात कर रहा था, कहीं उसके ऊपर हमें भी विमोचन करने की जरूरत ना हो, क्योंकि बाज दफा हम भी मूर्ति पूजा का शिकार होते हैं, लेकिन हमें अपनी मूर्ति पूजा पता नहीं लगती। रीजन क्या है कि हमने जांचना और आंकना खुदा की आत्मा की निगाह से हमने छोड़ दिया है। जब आप यशायाह की किताब में जाएंगे, यहेजकेल की किताब में जाएंगे, 14 अध्याय में वहां पे पढ़ने पाएंगे कि इन मनुष्यों ने अपनी मूर्तें अपने मन के अंदर स्थापित करी हैं। अब हम अपने अपने मन के अंदर झांक के देखें खुदावंद के लोगों कि मेरे मन के अंदर क्या स्थापित है। क्या मेरे मन के अंदर मेरे खुदा का हायर मोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्लेस आज भी विराजमान है, या मैं सिचुएशनल क्रिश्चियन हूं, मुझे जब अच्छा लगा मैं उसको हटा करके किसी और को स्थान पर बिठा देता हूं, एंड देन आई विल कम बैक टू चर्च एंड आई विल प्रोफेस कि मैं क्रिश्चियन हूं। खुदावंद के लोगों, देखें, चूक ना जाएं और बाज आ जाएं। आगे देखेंगे कुछ और बातें बड़ी गंभीर इसके बारे में लिखी हुई हैं। बाज आ जाएं और अपने मन को जांचना सीख लें खुदावंद के लोगों कि कहीं हम खुदावंद के करे हुए कामों का क्रेडिट कहीं किसी और को तो नहीं दे रहे हैं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या था इसी किताब में जो हमने पैसेज पढ़ा है? इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर पीपल कुड नॉट आइडेंटिफाई बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में फर्क क्या है उनको पता नहीं था। खुदावंद के लोग, आपको पता, जब आप सबोपदेशक की पुस्तक में 2 अध्याय 14वीं आयत में जाते हैं, वहां पे एक बड़ी खास बात लिखी है। वहां पे लिखा है कि बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं परंतु मूर्ख अंधकार में चलता फिरता है। बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं। बोलिए, बुद्धिमान के कहां आंख है? सिर में। किसको दिख रही आंख? मेरे तो नहीं है, आपके भी नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन कौन सी आंख के बारे में खुदा का कलाम बताता है? ये वो स्पिरिचुअल इंसाइट विच यू विल गेट व्हेन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। वो आत्मिक दृष्टिकोण जो सिर्फ और सिर्फ खुदा का वाहिद रूह आपको दे सकता है। खुदावंद के लोगों, ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर खुदा की प्रजा, खुदा के लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप 21 अध्याय में जाएंगे, वहां पे 11वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे खुदावंद के लोगों, वहां पे लिखा हुआ है कि मनासे एक राजा ऐसा था जो योशिया का दादा था। जिस राजा का हमने जिक्र पढ़ा है 23 अध्याय में, उसका दादा था मनासे। और मनासे जो था उसने कुछ ऐसे काम करे जो उसको नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से खुदा की सारी प्रजा, खुदा के सारे लोग, सारे के सारे कबीले, सारी की सारी जातियां जो थीं, वो एक बड़ी गंभीर समस्या का शिकार हो गई। और वो था कि उन्होंने मूर्तियों को पूजना शुरू किया। दे बिगेन टू वर्शिप बाल एंड अशेर। और खुदावंद के लोगों, ये वो जमाना था, ये वो वक्त था कि कुछ और
ऐसे काम हो रहे थे जहां पे खुदा के लोग, जो खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। देखिए वहां पे क्या क्या हो रहा था उस जमाने में। उस जमाने में ये हो रहा था खुदावंद के लोगों, वेसल्स मेड फॉर अनहोली डीमंस वर केप्ट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जो खुदा का घर था उसमें दुष्ट आत्माओं के लिए जो उन्होंने उनको पूजने के लिए जो बर्तन बनाए थे, पात्र बनाए थे, वो खुदा के घर में रखे हुए थे, ऑल्टर पर रखे हुए थे। और खुदा के लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो आवाज नहीं उठा पा रहे थे, उनको पता नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज, दे वर वर्शिपिंग सन, मून एंड द प्लैनेट्स। ग्रह नक्षत्रों की, चांद सूरज की उपासना कर रहे थे। एक और चीज हो रही थी, मेल प्रोस्टिट्यूशन वॉज गोइंग ऑन। बड़ा गंभीर पाप, समलैंगिकता है जी। आज मैं एक पादरी साहब से मिला जब मैं सेमिनरी में था, तो दैट पास्टर वाज फ्रॉम यूएस। तो उन्होंने मुझसे इस सवाल को पूछा कि आप में से जितने लोग जाकर के चर्च मिनिस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। तो मेरे साथ कुछ और मेरे वो फ्रेंड्स जो आज चर्च मिनिस्ट्री में हैं, उन्होंने, हम सब ने हाथ खड़ा किया। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर के ये सवाल मुझसे पूछा कि अगर आपको सेम सेक्स मैरिज कंडक्ट करनी हो एंड यू बीइंग प्रीस्ट, वुड यू डू दैट? तो मैंने थोड़ा सा सोच के बोला, मैंने कहा नो सर, आई विल नॉट डू। बोले अगर आपका चर्च आपको कह रहा है, आपका चर्च आपको परमिशन दे रहा है कि आप दो, शादी पढ़ दो, विल यू स्टिल डिनाई? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा आई वुड रादर रिजाइन एंड स्टेप डाउन फ्रॉम माई पोस्ट, बट आई विल नॉट डू। तो वो बड़े खुश हुए, ताजुब हुआ उनको जान करके ऐसे विचार रखने वाले जवान पादरी भी हैं। आगे कुछ और बातें थी, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन खुदावंद के लोगों, मेल प्रोस्टिट्यूशन आज चल रहा है। हमने उसको बड़ा ही एक फनी एस्पेक्ट दे करके चर्च के साथ मिंगल भी कर लिया है, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। और आज हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं इन द नेम, मैं तो ओपन माइंडेड हूं, राइट? मुझे इस शब्द से बड़ी समस्या है, क्योंकि ओपन माइंडेडनेस के नाम पे हम कुछ एक ऐसी दुष्टताएं, कुछ एक ऐसे गंभीर पाप करे चले जाते हैं जो खुदा की हजूरी में हमें सोचने भी नहीं चाहिए। एक और चीज यहां पे हो रही थी जो बड़ी गंभीर है, दे डिफाइल्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने खुदावंद के घर को अपवित्र कर दिया था। खुदावंद के लोगों, आपको पता है, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को अपनी जिंदगानियों के साथ या आजकल की कंटेम्पररी क्रिश्चियनिटी के साथ रख के देखते हैं, आपको पता है एग्जैक्टली कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, टू विच वी आर क्लोजिंग आवर आईज टू। हम में से बहुत से लोग होंगे जो हर रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप पढ़ते हैं पूरे हफ्ते का, है जी, आता ना वो राशियों के हिसाब से, मेष राशि का ऐसे होगा, वृश्चिक राशि का ऐसे होगा, तुला का ये होगा, मीन का ये होगा, है जी। बड़ा मजा आता है पढ़ने में। मेरा एक कजन है, वो पढ़ता था और मुझे बताता था, भाई ये हफ्ते में ना बड़ा कुछ सही हो जाएगा मेरा। मैंने कहा क्या होगा? मैंने कहा ऐसा तुम्हें कहां से पता लगा? भाई वो अखबार में पढ़ा है, वो मेरी राशि में ऐसा लिखा हुआ था। और मैंने कहा बाज आजा, बाज आजा। कई मसीहा आपने देखे होंगे, दोज हु बिलीव इन स्टोन्स, राशि वाले नग पहनो। किसी ने पहना हो तो प्लीज माइंड मत करिएगा, लेकिन सीखने के लिए, सिखाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। कहीं आप सोचे कि मैं आपको पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो समस्याएं हैं जिनको हम बड़ी लाइटली लेते हैं, लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे तब हमारे को पता लगेगा कि ये कितनी गंभीर समस्याएं हैं। नक्षत्रों की पूजा हो रही थी, सूर्य चांद की उपासना हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदावंद के लोगों, हमारा खुदा अगर आपकी जिंदगानी में कुछ काम करना चाहता है तो वो शगुन अपशगुन का, पवित्र अपवित्र का, ग्रह नक्षत्रों के शुभ मुहूर्तों का मोहताज नहीं है। कलाम कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, अगर मैंने कुछ करने की ठानी है तो कौन मुझे रोक लेगा? कौन है जो उसके हाथ को रोक ले? आप पहने रहिए ये पत्थर, स्टोन, और इन पे अपना ईमान रखे रहिए। आप फॉलो करती रहिए वो मन गढ़ंत जो भविष्यवाणियां उसके अंदर आती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, और अपने मन को एक झूठी तसल्ली से भरे रहिए। कहीं यही हाल हमारा तो नहीं है जो हमने दूसरा राजा की किताब में पढ़ा है, और हम अनदेखे, अनसीन एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जीवन जिए चले जा रहे हैं इन द नेम के, अरे अरे कुछ नहीं हो रहा।
आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदावन के लोगों, जब कभी आप खुदा के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्टॉप आस्किंग फॉर नॉनसेंस थिंग्स। खुदा से कभी मांगिए कि खुदा मुझे स्पिरिचुअल ऑफिस के बारे में सिखा। खुदा आपको सिखाएगा कि खुदा की हजूरी में बैठने का मतलब क्या है। हम चर्चिज में बैठते हैं, हम खुदा के सामने आकर के बैठते हैं, हमारा अदब सही नहीं होता। मैं बाय द वे बताऊं आपको, हमारा अदब कोई बहुत अच्छा अदब नहीं होता। हम खुदा को कुछ देते हैं तब भी हमारा अदब कई बार सही नहीं होता। मैं एक चर्च में गया, वहां पे मुझे, जहां पे क्वायर बैठती थी उनके ऊपर एक पंखा लगा हुआ था, और उस पंखे की तीनों पंखड़ियों के ऊपर डोनेटेड बाय फलां फलां लिखा हुआ था, तीनों पंखड़ियों पे। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने पादरी साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब, हवा खाने का हक हम जैसों को है या जिन्होंने दिया उन्हीं का परिवार आके नीचे बैठेगा? बोले भाई साहब मतलब, मैंने कहा इतने बड़ा बड़ा नाम लिखवाया, मैंने कहा आप थोड़ा सा बोल देते भाई साहब कि छोटा सा नाम लिखवा दो कहीं पे, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोले भाई साहब देने वाले की जैसी मंशा। खुदावन के लोगों, हम देते हैं, हम करते हैं, खुदा के घर में आते हैं, हम अपने नाम की महिमा, अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और हम भूल जाते हैं खुदावन के लोगों कि हमारे सब कुछ से सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम को ताजीम मिलनी चाहिए, खुदा का नाम ऊंचे पर उठाया जाना चाहिए। इसके परे अगर कुछ भी है तो वो वही है जो हमने दूसरा राजा की किताब 23 अध्याय 1 से 9 पैसेज में हमने पढ़ा है। आगे देखिए, रिफॉर्मेशन से रिगार्डिंग एक और चीज बड़ी खास जो इस पैसेज से रिलेटेड है। उसके बाद आता है योशिया राजा का इंटरफेरेंस। योशिया खड़ा होता है एंड ही बिगिन टू रिफॉर्म द पीपल ऑफ गॉड। अब खुदावन के लोगों, योशिया अमोन का बेटा था और अमोन का बाप था मनाशे। और सरप्राइजिंगली जब आप इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मनाशे के बारे में और अमोन के बारे में, इन दोनों ने वो काम करे जो खुदा की दृष्टि में अपवित्र थे। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक पैसेज, एक चैप्टर, 2 चैप्टर पीछे जाएंगे, आपको इनके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। इन दोनों ने वो काम करे जो खुदा की दृष्टि में अपवित्र थे। इन दोनों ने वो काम करे जो इनको नहीं करने चाहिए थे। और मनासे ने तो कुछ ज्यादा ही गंभीर काम किया। मनासे ने यह किया कि जब वो राजा बना, ही बिकेम लिबरल, और उसने उन सारे कामों को रीएस्टैब्लिश किया जिनको परमेश्वर ने मना किया था। उसमें से एक ये था कि पूरी प्रजा को उसने उन अनहोली एक्ट्स के अंदर ज्वाइन करवाया अपने साथ, जिसमें उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपके मन में कोई हसरत हो, तमन्ना हो, आप करिए, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब अपने साथ आप कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सिंस ही वॉज द किंग, ही मेड अ डिक्री कि तुमको ये करना पड़ेगा, और खुदा के लोगों वहां पे हुआ, खुदा के लोगों ने किया। और अमोन अपने बाप के बाद जब राजा बना तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि उसने जैसा अपने पिता को करते देखा, ठीक वैसा ही उसने भी किया। और बात आकर के यहीं खत्म नहीं होती खुदावंद के लोगों। उसके बाद आता है योशिया राजा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। और योशिया जब राजा बनता है तब उसकी उम्र मात्र 8 साल की थी, लेकिन तब भी खुदा के वाहिद रूह ने उसको ऐसा नवाजा और उसको ऐसा भरा कि उसने कुछ बड़े गंभीर और बड़े खास काम किए। खुदा के वाहिद आत्मा में होकर के उसने, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द ग्राउंड्स, ये समस्या क्या है, ये परेशानी क्या है। उसने उन कारकों का, उन कारणों का पता लगाया, और पता लगाया तो उसको क्या मिला कि खुदा के लोग खुदा की दृष्टि में वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के पीछे चल रहे हैं, अपने बच्चों को बलिदान कर रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है, देखो बच्चे खुदा की मीरास हैं, देखो बच्चे खुदा की मीरास हैं। और ये वो लोग थे जो अपने बच्चों को, दुष्ट आत्माओं को बलि कर रहे थे। दूसरी चीज उसने करी खुदावन के लोगों, ही वॉज एबल टू टेक हार्ड डिसीजंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक होलीनेस इनटू द किंगडम। उसने कुछ कठिन और गंभीर कदम उठाए। किस लिए? क्योंकि उसका एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य ये था कि खुदा के लोगों को मैं खुदा के पीछे चलाऊं, और खुदा के लोगों को मैं पवित्रता का रास्ता दिखाऊं, ताकि खुदा की जो प्रजा जो पवित्र कहलाती है वो दोबारा से पवित्र कहलाए, कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो। एक और चीज उसने करी, he was able to withstand his decisions and made others stand firm। उसने सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मन में सोचा वो मन में ही रह गया, उसने उनको एग्जीक्यूट किया। जो उसके मन में परमेश्वर ने डाला,
he was able to execute all his decisions. कई बार खुदा के लोगों हमारे दिल के अंदर आता है, कल से मैं अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना किया करूंगा। अक्सर हम मसीहों के अंदर ना ये भाव जागृत होता है जब न्यू ईयर आता है, अभी आने वाला है जी। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, हम लेते हैं, सबने लिया होगा। किसने लिया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस साल? सबने लिया होगा। क्या लिया था, याद है किसी को? नहीं याद है। वजह पता है क्या है खुदावंद के लोगों? वी आर नॉट सीरियस इन आवर अप्रोच, वी आर नॉट एट ऑल सीरियस। और यही वजह है कि जो खुदा के सामने बैठकर हम इकरार कर लेते हैं वो थोड़ी दूर तक तो हमें याद रहता है, उसके बाद हम अपनी जिंदगी में दोबारा मुड़ जाते हैं और हम सब भूल जाते हैं। वो रेजोल्यूशन, वो वायदे, वो खुदा के साथ करे हुए इकरार, वो सब तय लगा के फिर अलमारी में रख दिए जाते हैं। फिर नया साल आता है दोबारा से, फिर हम कहते हैं अरे मैंने पिछले साल तो ये कसम खाई थी, मैं भूल गया। आपको पता है वचन बड़ी गंभीर एक बात को हमारे सामने लेकर के आता है। खुदा का कलाम कहता है कि, अब बोलूंगा फिर आप लोग बोलोगे, खुदा का कलाम कहता है कि अगर आपने किसी बात का प्रण लिया है खुदा के सामने और उसको आप नहीं पूरा करते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको दुगना देना पड़ जाए। गॉड कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। खुदावन के लोगों, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें रिफॉर्मेशन की आवश्यकता थी और रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। राजा ने देखा, राजा ने आइडेंटिफाई करे ग्राउंड्स और राजा ने एग्जीक्यूट किया सब कुछ। क्या किया उसने? 8वीं आयत में देखिए, 6ठी आयत से आगे, वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर की द्रोण नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी गई। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थीं, उसने उनको ढा दिया। आगे देखिए, उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बरशेबा तक उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर से थे, उनको उसने ढा दिया। ही रिफॉर्म्ड। उसको पता लगा कि उसको क्या करना चाहिए। खुदावंद के लोगों, हाय हम पर तब है जब हमारे सामने वजह हो और हमें पता ना हो कि हमें इस परिस्थिति में करना क्या है। समस्या हमारे सामने पता है क्या है? कि हम अपने गुनाह को पहचानना भी नहीं चाहते। खुदा की दृष्टि में खुदावंद के लोगों, ये बड़ी बात नहीं है कि हमसे गलती हो जाए, हमसे पाप हो जाए। खुदा की दृष्टि में उससे ज्यादा बढ़ के गंभीर बात यह है कि हम अपने गुनाह को पहचान भी पा रहे हैं और उससे अधिक बढ़ के क्या हमारे दिल में उसके लिए पछतावा है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आपको पछतावा कहां से आ जाएगा? खुदावंद के लोगों, हमारे पास लिस्ट है ना बहुत अच्छी, जो हम खुदा के सामने बैठ करके बोल देते हैं, खुदा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। किस दिन हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को बिंदुवार लिखकर खुदा से मांगना शुरू करेंगे कि खुदा मुझे इस गलती की क्षमा दे। ये नहीं चल सकता खुदावंद के लोगों कि आपने जाकर के एक जनरल प्रेयर करी कि आए खुदा मेरे पाप को माफ कर। दिस इज अनसीरियस अप्रोच, लेट मी टेल यू। This shows our unseriousness towards the sin we commit each and every day. हमें पता ही नहीं है कि हमसे क्या हुआ, बस हमने एक जनरलाइज कर दिया कि खुदा मुझे माफ करना। जी नहीं, बहुत सी मर्तबा अपने मुंह से घमंड भरी बातें बोलते हैं। बहुत सी मर्तबा हम ऐसे काम करते हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन तो भी हम कर देते हैं क्योंकि अरे मेरा दोस्त है, बुरा मान जाएगा। बहुत सी मर्तबा मैं रिश्तेदारियों में बैठ करके काना फूसी कर लेता हूं, ये बोल करके अरे बुआ बुरा मान जाती। खुदा के लोगों, खुदा देखता है और देखता है उस ग्राउंड को जिस पर ये सब की ब्रीडिंग हो रही है। देखें कहीं हमारा भी हाल ऐसा ही ना हो और हमारे को भी आंतरिक पुनर्जागरण की जरूरत हो। यहां पे योशिया था जिसने पुनर्जागरण का बीड़ा उठाया। शायद हमारे मन के लिए कोई और ना हो, आपको स्वयं ये बीड़ा उठाना पड़े, स्वयं आपको ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़े। सबसे पहले खुदा से ये मांगे कि द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट शुड बी ग्रांटेड टू मी। खुदा के लोगों, हम मांगना सीखें कि मुझे पहचान करनी आए। हम दूसरे के गुनाह को बड़ी दूर से पहचान लेते हैं,
लेकिन मुझे अपना गुनाह जिस दिन पहचानना आ गया, दैट इज वेयर वी विल बी एबल टू स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल वॉक विद क्राइस्ट। आगे देखेंगे, रिफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। धर्म सुधार पवित्र आत्मा का एक कार्य है। खुदावंद के लोगों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब भी कुछ काम किया है वो हमेशा अपनी पवित्र आत्मा में होकर के और अपने पवित्र नाम में होकर के उसने किया है। और खुदा के लोगों, खुदा का आत्मा जो है उसकी एक बड़ी खास खूबी है, इट कैन नॉट मिंगल विद द करप्शन ऑफ मैन। मनुष्य के भ्रष्टाचार के साथ खुदावंद का आत्मा कभी भी मेल नहीं खाता। और इस सेंस में अगर हम एक वाइडर पर्सपेक्टिव से खुदा के आत्मा की बात करें या खुदा के आत्मा से भरे हुए लोगों की बात करें, तो इस लिहाज से खुदावंद के लोगों, हर नबी जिसका भी जिक्र हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, हर नबी एक रिफॉर्मर था, क्योंकि उसने अपने अपने समय पे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसने खुदा की आत्मा से भर के करप्शन को, रॉन्ग डूइंग्स को, सिन को, दूसरों को भरमाने वाली बातों का खंडन किया। और खुदावंद के लोगों, उसके पीछे वजह यह थी कि वही आत्मा जिसका नेचर सेम है, जिसके एट्रीब्यूट सेम हैं, उसने समय दर समय अपने लोगों को खड़ा किया और वो खुदावंद के लोगों की आत्मा से भर के लोगों को खुदा की तरफ रजू कराते थे। खुदावंद के लोगों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम मालपान। वो एक प्रोफाउंड थियोलॉजियन थे और अ ग्रेट रिफॉर्मर इसलिए क्योंकि उन्होंने चर्च में ऑन गोइंग जो करप्शन था उसको उन्होंने अपोज किया था। और मलापान जो है, मलापान इज अ सीरियक टर्म जिसका मीनिंग होता है टीचर, अध्यापक। और अब्राहम को मलापान इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी अपने थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ थी और उनका थियोलॉजिकल स्टैंड बड़ा क्लियर था। और अपने पूरी लाइफ उसमें जर्नी में, लाइफ साइकिल में उन्होंने इवेंजलिकल एस्पेक्ट सीरियक चर्च को दिया, विच लेटर ऑन इन 1889 बिकेम द मार्थोमा चर्च, जिसको आज हम मार्थोमा चर्च के नाम से जानते हैं। वो उनके प्रयासों से उसमें इवेंजलिकल एस्पेक्ट ऐड हुआ था। खुदावंद के लोगों, बात यहीं नहीं रुकती है। यही मलापान, अब्राहम मलापान, इन्होंने चर्च के करप्शन के अगेंस्ट जब बात उन्होंने देखी, चर्च के करप्ट नेचर को उन्होंने देखा, तो उन्होंने 3 चीज़ें बड़ी खास आइडेंटिफाई करी जो उस वक्त चर्च में प्रिवेल करती थी। और उनके वक्त में ही वॉज ऑल अलोन टू स्टैंड अगेंस्ट द अथॉरिटीज। क्या वो 3 चीज़ें थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी? पहली चीज़ उन्होंने क्या देखा? ब्राइबरी विद इन द चर्च सिस्टम। वो वक्त ऐसा था जब चर्च में ब्राइबरी चलती थी। ब्राइबरी कैसे चलती थी कि लीडर्स करप्ट थे और लीडर्स कुछ भी काम बिना पैसा प्राप्त करे, बिना ब्राइब प्राप्त करे वो नहीं करते थे। इनफैक्ट अपनी बात सुनाने मात्र के लिए, अपनी समस्या दूसरों के सामने रखने मात्र के लिए लोगों को, पासबानों को, बिशप्स को ब्राइब करना पड़ता था। किसी का अगर ऑर्डिनेशन होना है तो वो ऑर्डिनेशन लटका दिया जाता था फॉर द अनसर्टन पीरियड टिल द टाइम द फैमिली कम एंड ब्राइब समथिंग टू द अथॉरिटीज। और मलापान ने इस चीज का घोर विरोध किया। दूसरी चीज, सोसाइटल ईविल। हमारे हिंदुस्तानी समाज के अंदर एक बड़ी ही क्रूर व्यवस्था जो कि अब एक डिफरेंट फॉर्म में हमारे सामने है, लेकिन उस समय में उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा गहरी थी, एंड दैट वाज द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। लड़की के परिवार से जब शादी होती थी बहुत भारी दहेज मांगा जाता था। और खुदावन के लोगों, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सिस्टम चर्च में भी प्रिवेल कर रहा था, इवन अमंग्स द क्रिश्चियंस, बट विद अ स्लाइट डिफरेंट फॉर्म। कैसे? भारी भारी दहेज मांगा जाता था और उसका 10% वापस चर्च में आ जाता था। तो अब्राहम मलापान ने इस चीज को देखा और उन्होंने इस चीज का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये प्रथा गलत है और जो आप लोग कर रहे हो ये टोटली एंड टोटली गलत चीज है। तीसरी चीज उन्होंने देखी, अनबिब्लिकल प्रैक्टिस विद इन द चर्च। जो बाइबल आधारित शिक्षाएं नहीं हैं, जो बाइबल आधारित बातें नहीं हैं, वो उस समय चर्च के अंदर प्रिवेल कर रही थी। खुदावंद के लोगों, उस जमाने में
जो क्रिश्चियंस थे, अधिकतर लोग अन्य जातियों से निकल कर के मसीह बने थे। मसीह बनने के बाद भी उनकी ज़िंदगानियों के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनके प्रीवियस उनके ट्रेडिशंस थे उसको दर्शाती थी। और अब्राहम मलपान ने इस चीज़ का घोर विरोध किया। फॉर एग्जाम्पल, जब पासबान घर पे आते थे वो उनके पाँव को धोया करते थे वो लोग। और अब्राहम मलपान ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि चर्च इज बिकमिंग मोर पीस सेंटर्ड देन ऑफ बीइंग गॉड सेंटर्ड। तो अब्राहम मलपान ने इस चीज़ का घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कर रहे हो ये गलत है। हम अगर प्रशंसा खुद लेनी शुरू कर देंगे तो कहीं हम प्रभु से दंड ना पाएं। और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। खुदावंद के लोगों, इन ऑल हिज एफर्ट्स वो अकेले इन सारी कुरीतियों से लड़े और उन्होंने इन चीज़ों का अपने जीवन के आखिरी श्वास तक विरोध किया, खंडन किया। जिंदगी के आखिरी श्वास तक उन्होंने सच को लोगों के सामने रखा और सच के लिए लोगों की आत्मा को प्रेरित किया। खुदावंद के लोगों, जब आज हमने गॉस्पल पोर्शन जो हमने पढ़ा है, जो गॉस्पल पैसेज आज हमने पढ़ा है लूक उसका चैप्टर 11 वर्स 33 से आगे, उस पूरे पैसेज में दो बड़ी गंभीर बातें लिखी हुई हैं। मैं आपके स्वयं के चिंतन के लिए उसको आपके साथ छोड़े जाऊंगा। वर्स 35वीं आयत बोलती है, इसलिए जागते रहो कि कहीं तुम्हारे अंदर का प्रकाश अंधकार ना हो जाए। दूसरी चीज वर्स 42 क्या लिखा हुआ है, बट यू निग्लेक्ट द जस्टिस एंड लव ऑफ गॉड। तुमने न्याय के साथ काम करना छोड़ दिया है और परमेश्वर के प्रेम को भी तुमने त्याग दिया है। खुदा के लोगों, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा अंदर से जीवित रखेंगी, अंदर से जागृत रखेंगी। आज मसीहों ने न्याय संगति छोड़ दी है। खुदा के लोगों, हमने छोड़ दिया है कि जो न्याय से रिलेटेड बातें हैं, जो जिन बातों से खुदा खुश होता है, हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा विमोचन करें, ज़्यादा बातचीत करें। हमें अच्छा नहीं लगता। कोई अगर हमारी आंखें खोलने की कोशिश करे तो हम झपटते हैं उसके ऊपर और हम उसको क्या करते हैं, मुंडी से मरोड़ देते हैं जी। खुदावंद के लोगों, देखें कहीं हमारा भी हाल ऐसे ही ना हो जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है। आज हम पढ़ के बोल सकते हैं, अरे ये तो हज़ारों साल पहले था। जी हाँ, हज़ारों साल पहले ज़रूर था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कुड स्टिल बी सेम। जो हालात वहाँ पूरी प्रजा के अंदर थे, वो ही हालात आज शायद प्रजा के अंदर ना हो, आपके और मेरे अंदर सिंगुलरली हो सकते हैं। लेकिन सवाल वहाँ खड़ा होता है, खुदावंद के लोगों, मार्टिन लूथर की मानिंद जिसने ऑन गोइंग करप्शन को आइडेंटिफाई किया, आपको पता है रीजन क्या था? दे वर ऑल ब्लेस्ड विद द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। उनको एक ऐसी वाहिद आत्मा दी गई थी जो पहचान कर लेती थी। हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ वाली जो आँख है वो हमने शायद बंद करी हुई है। जो बुद्धि के साथ परमेश्वर खोलता है, अपने आत्मा के द्वारा खोलता है, हम उसको कभी खोलने की चाहत नहीं रखते। यशायाह की किताब में पढ़िएगा आप, इसके बारे में जिक्र आता है कि तुम्हारा हाल ऐसा है कि तुम्हारी मैंने नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। खुदावंद के लोगों, हम देखें और पहचानें अपने आसपास के माहौल को, अपनी जिंदगानियों को, अपने दिलों को, अपने विचारों को, और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद, यदि वो आंतरिक पुनर्जागरण की मुझे ज़रूरत है तो आज तू मेरे मन को प्रेरित कर उसी रूह से, उसी आत्मा से जिससे तूने उन बड़े बड़े सेवकों को खड़ा किया, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भीड़ को फना होने से बचा लिया, और आंतरिक पुनर्जागरण के द्वारा मैं भी उस सत्यानाशी की तरफ से बच जाऊं, बाज आ जाऊं खुदावंद के लोगों, जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं। खुदावंद के लोगों, खुदा का कलाम कहता है, यदि आज तुम आत्मा का शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। खुदावंद हम सबको आशीष दे। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है और आशीष पाई है। आइए हम अब अपने विश्वास का अंगीकार करें, जो प्रभुज की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 122 पे है, नीकिया का विश्वास वचन। हम एक साथ कहेंगे।
हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे ईश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, सत्य ज्योति, सत्य परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, कृत नई वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे, मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्रशास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया सूचनाओं के लिए बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद के लोगों, आप लोग जानते हैं कि फादर मोनोदीप 7 नवंबर तक हमारे दरमियान नहीं है। आपसे गुजारिश है, यदि आपको किसी भी तरह की पास्टरल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ईदर मी और रेवरेंड फादर जय कुमार। खुदावंद के लोगों, हम लोग जानते हैं कि रेवरेंड रतन राज की मम्मी की डेथ हुई है 25 अक्टूबर को और वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने होम टाउन गए हैं। आपसे विनती है कि आप उनके परिवार को और उनके सेफ ट्रैवल को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर उनके साथ हो, उनको सलामती से वापस हमारे बीच में लेके आए। खुदावंद के लोगों, 24 अक्टूबर को WFCS ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करी थी जिसमें मिसेस आशा वॉशिंगटन ने अपने पद से रिज़ाइन किया है और उनके रिमेनिंग टर्म को पूरा करने के लिए यूनानिमसली मिसेस अनीता मॉरिस को चुना गया है। मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टैंड। परमेश्वर इनके साथ हो। हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनको अपने बल से नवाजे कि अपने उस कार्यभार को बखूबी निभा सकें। कृपया बैठिए। खुदा उनके लोगों, आज कैथीड्रल यूथ फेलोशिप अपनी AGM को कंडक्ट कर रहे हैं और 10 से 11 के बीच में ये होना था और मेरा ईमान है कि अभी तक हो चुका होगा। जल्द उनका जो भी आउटकम आया है वो हम आपको ज़रूर उसके बारे में इत्तला करेंगे। खुदा उनके लोगों, 4 नवंबर को 24 आवर्स चेन प्रेयर ऑर्गेनाइज करी जा रही है। इसके विषय में यदि आप अपने नाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेक्शन के लिए मिसेस सैंड्रा चंद्रन, तमिल के लिए जी आशीर्वादम और हिंदी के लिए मिस्टर गुरदीप गिल से आप संपर्क कर सकते हैं। खुदा उनके लोगों, आने वाले संडे से यानी कि 5 नवंबर से हम विंटर टाइमिंग्स को जो है उस टाइमिंग्स में चेंज करने जा रहे हैं। इंग्लिश सर्विस 8:30 बजे से स्टार्ट होगी, तमिल सुबह 10:15 से और हिंदी सर्विस 12 बजे से प्रारंभ होगी तथा शाम की जो कंटेम्प्रेरी सर्विस होती है वो 5:30 बजे से स्टार्ट होगी। खुदा उनके लोगों, AGM हमारे चर्च की 19 नवंबर को होना तय पाया गया है और इस मरतबा पास्टरेट कमेटी में 5 वैकेंसीज़ हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने ड्यूज़ को आप जल्दी से क्लियर करें ताकि आपका नाम इलेक्ट्रॉल में डाला जाए। इलेक्ट्रॉल बाहर आपको नोटिस बोर्ड पे देखने को मिलेगा। जब आप इबादत के बाद बाहर जाते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप उसको ज़रूर से एक बार उसमें अपना नाम चेक करें। यदि आपको कुछ उसमें ऐड करवाना है, यदि आपको उसमें किसी तरह की कोई जो उसमें रेक्टिफिकेशन करवानी है तो आप जल्दी से चर्च ऑफिस को इत्तला करें ताकि वो रेक्टिफिकेशन हम कर सकें। आपसे गुजारिश है कि आपके जो भी ड्यूज़ हैं वो आप क्लियर करें ताकि आपका नाम इलेक्ट्रल में डाला जा सके। और आपसे गुजारिश रहेगी खुदावंद के लोगों कि इन सारी बातों के लिए आप अपनी प्रार्थनाओं में इन चीज़ों को आप उठाए रखें ताकि बिना किसी खलल के ये सारी बातें पूरी हो सके। हमारे गुजरे हफ्ते का दान 69,448 रुपये रहा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप जो दान
और जो भेंट प्रभु के भवन में लेकर के आते हैं उसके एवज में। समय होगा हम अपने उन अजीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जो इस हफ्ते में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगी यदि आप यहाँ पर हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए प्रार्थना करें। आए हमारे अजीज़ खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने लोगों को हर तरह की अच्छी आशीष और बरकत से नवाजते हैं। खुदावंद, हम आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं अपने अजीज़ों को जो आपके खत्ते की भेड़ें हैं। और खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको शुक्र देते हैं इस बात के लिए कि आपने एक और साल की आशीष इनकी ज़िंदगानियों में जोड़ी है। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंद कि इनका आने वाला साल न सिर्फ इनके लिए, इनके परिवारों के लिए, इनके वर्क फील्ड के लिए और इनके कांटेक्ट में आने वाले हर उस व्यक्ति के लिए बाइस बरकत ठहरे जो मेरे बाप आसमानी इनको किसी भी रीति से जानते हैं। खुदावंद, हम चाहते हैं कि वही रहमत भरा हाथ, वही आपकी पाक बरकतें इनके ऊपर नाजिल हों और खुदावंद इनकी ज़िंदगानियों को भर दें पिता। और खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों से ये इस बात की गवाही देने पाएँ कि हाँ, आप वही रहीम खुदावंद हैं जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस दुआ को हम आपके कदमों पर रखते हैं, मांगते हमारे खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्लीज़ बैठिए। समय होगा हम अपने परहित निवेदन प्रभु के सामने लाएंगे। आइए हम परित निवेदन में सम्मिलित हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु। हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु। हम संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप पॉल स्वरूप, रेवरेंड मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नराज, रेवरेंड अभय बैंसन, रेवरेंड जय कुमार तथा उन सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दीजिए कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने आपके जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम साथ बोलेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, आप प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए शांति विवादन के लिए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। आइए इस समय हम लोग प्रभु की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 682, राजाओं का राजा यीशु राजा। और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। गीत नंबर 682।
आइए इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर के महिमा उसकी सेवा के लिए अर्पित कहें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटियों और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वे हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दें और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। मंडली कृपया बैठे। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उनके नमूने पर चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए अगली प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल हों। हम सब मिलकर एक साथ कहें, इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए, उसी के साथ और उसी में उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। आइए, जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर यूँ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। आइए हम सभी दीन प्रवेश की प्रार्थना में शामिल होंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर कहें, हे दया में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और भव्य दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चारा आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जिन्होंने आपके लिए दी है, उनके रक्त को जिन्होंने आपके लिए बहाया, लीजिए। याद कीजिए यीशु आपके लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में क्रीस को विश्वास से खाइए। कृपया आइए। और जाए
इससे पहले हम लोग परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारी कलीसिया में एक और नया मेंबर के रूप में जो है कि जुड़ गया है। मिस्टर एंड मिसेस इमैनुअल की फैमिली में उनके बेटे अनुराग की अभी हाल ही में शादी हुई है, तो दोनों जो है कि हमारे बीच में ये जोड़ा आया हुआ है। तो मैं इनको ऑल्टर पे बुलाना चाहूँगा। हम इनके लिए एक प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए। हम आपका अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं। नंदिनी, आइए हम लोग प्रार्थना करें। घुटने टेकें आप लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक। हे परमेश्वर, समस्त अनुग्रह आपसे ही प्राप्त होता है और आप ही शाश्वत जीवन और प्रेम के स्रोत हैं। हम आपके इन दोनों सेवकों को आशीष दीजिए कि ये जीवन भर पूर्ण निष्ठा के साथ प्रेम से रहें। इनके समस्त सुख में इनके साथ हों, कि आपका आनंद इनमें और इनका आनंद पूर्ण हो जाए। दुख के प्रत्येक समय में इनको सबल बनाइए कि ये सहर्ष एक दूसरे का भार उठाएं और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। आपकी आशीष इनके घर पर हो ताकि आपकी शांति वहाँ निवास करे। इन्हें वरदान दीजिए कि इनका घर स्वागत और मेज़बानी का स्थान बने और इनके घर की सुख समृद्धि में दूसरे लोग आनंदपूर्वक संभागी हो सकें। वरदान दीजिए कि ये अपनी पारिवारिक जीवन में आपकी कलीसिया के सक्रिय सदस्य बने और इनके द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा हो। इन दोनों के परिवारों और मित्रों को आशीष दीजिए कि वे प्रेम तथा मित्रता के बंधन में बंध जाएं। अब जो हमें पतन से बचाने में समर्थ है और अपनी महिमामय उपस्थिति में हमें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण रख सकता है, उस उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो, अब और सदा सर्वदा। आमीन। हे परमेश्वर, आप सब अच्छी वस्तुओं के कर्ता और दाता हैं और आप में आनंद की परिपूर्णता है। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने इन सेवक और सेविका पर जिनको आपने पति पत्नी के रूप में जोड़ा है, आशीष की वर्षा इनके ऊपर कीजिए और इन्हें उत्तम वरदानों से इनको परिपूर्ण कर दीजिए। इनको आपसी सत्संग और एक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनुराग और नंदिनी को आपने प्रेम के बंधन में बांधा है। अब आप इनकी रखवाली कीजिए, आप इनका मार्गदर्शन और रक्षा कीजिए और इनको दृढ़ विश्वास और धीरज प्रदान कीजिए कि ये जीवन भर आपसे और एक दूसरे से शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करते जाएं। आप इनकी सहायता कीजिए कि ये जीवन भर अधिक एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के प्रति वफादार व निष्ठावान बने रहे। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप दोनों को बहुत आयत की आशीष दे, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पेश करके दिखा भी सकते। ये हमारे अनुराग और इनकी वाइफ मिसेस नंदिनी का हम लोग अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुमने जो महान बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रथम होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। हमने इस पवित्र सेवकपन को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक वंश में तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों, अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। आइए हम सभी अपने स्थान पे खड़े हो और प्रभु की महिमा करते हुए हम आराधना का हम लोग अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 855 855 यीशु आप रहेंगे साथ।